नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जय सूत्रा। आज हमारे साथ टॉपर टॉक विद जय सूत्रा में आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है मिस्टर राजकुमार यादव, जो पिछले साल की जो बीएसएससी एग्जाम की एग्जाम हुई थी टेक्निकल असिस्टेंट्स की, उनके वन ऑफ द टॉपर हैं। हम आपको उनके पैनल लिस्ट आपको जैसा शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। तो उन्होंने अच्छी मेहनत करी और कड़ी मेहनत के बाद इस एग्जाम में अच्छे सफलता लाए हैं, उनकी अच्छी रैंक आई है। तो आज हम उनसे इस टॉपर टॉक में उनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे कि उनकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्ट्रेटजी है। तो चलिए उनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल, आवर प्लेटफॉर्म, राजकुमार जी। थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप का अपना बैकग्राउंड बताइए। आप कहाँ से आते हैं, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है? क्योंकि सबसे पहले फॉर्मली वे में जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, तो यस सबसे सर। पहले तो जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हो और कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर जिले से एक विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी स्कूलिंग वहीं पास के कॉलेज में ही हुई। ओके। तो उसके बाद स्कूलिंग, सर उसके स्कूलिंग के बाद मैं फिर IERT इलाहाबाद का एग्जाम लिखा, एंट्रेंस एग्जाम। हम्म। फिर उसके बाद वहाँ मैंने 3 साल डिप्लोमा किया। जी जी। हाँ, फिर डिप्लोमा के बाद उसी इस साल मैंने बीटेक का भी बीटेक के लिए भी फॉरवर्ड किया, IIT लखनऊ से ओके आगे बीटेक भी कर लिया। ओके। बेसिकली जैसा आप बता रहे हैं, आप आईआरटी इलाहाबाद से आपने पॉलिटेक्निक पास आउट किया है। कौन से ईयर के पास आउट हैं आप? सर वहाँ पे मैंने 2018 पास आउट हुआ। ओके, 18 में आपने पास आउट किया। तो और बीएसएससी की एग्जाम आपने कौन से ईयर में दी थी? 2022 है, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने BSSC का 2019 में दिया था। ओके उसके बाद 21 सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा, ये 21। ओके। तो सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट के बीच में ऐसा गैप रह गया था जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट को आपने क्लियर नहीं कर पाया? जरा वो जर्नी आप बताइएगा हमारे व्यूअर के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसा अच्छा। लोग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होता है। तो आपने क्या ऐसा गलतियां की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में जिससे आपने सेकंड अटेम्प्ट में गलतियां नहीं की? एक्चुअली सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था कि सेंटर त्रिवेंद्रम में था जो है। तो लखनऊ से ट्रेवल करके यहाँ आना, उसके बाद मैं चूंकि बीटेक भी उसी समय कर रहा था, तो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में ही था, सेकेंड ईयर में ही था। तो उस टाइम पे जो है मैं प्रिपरेशन पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका सिलेबस भी बीटेक का पढ़ाई करना था। तो मैं ओके जस्ट ओके पेपर यहाँ पे, हाँ पेपर देख के जो है बस एक एक्सपीरियंस किया था बस। ओके। मतलब आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस आपका नहीं हो पाया था, तो क्वेश्चंस आपको रह गए होंगे, छूट गए होंगे। तो हाँ कुछ छूट गए होंगे, लेकिन इसका पेपर देने से आइडिया लग गया था कि प्रिपरेशन किस तरह की करनी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, आपने कितनी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? और सेकंड अटेम्प्ट जब आप 2022 में एग्जाम दिए, तो कितना आपने अटेम्प्ट किया था? फर्स्ट में मैंने 80 में से आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ओके। जिसमें कुछ मिस्टेक भी हो गए थे। हम्म। और तो सेकंड अटेम्प्ट मेरे में? जो है 150 के आस। हाँ तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा तो बस आउट ऑफ 80 बस 2 क्वेश्चन छूट गया था, बाकी तो मैंने सभी करे थे। ओके। मतलब एक बहुत ही शार्प डिस्टिंक्शन यहाँ पर होता है। हम लोग हमेशा एक दूसरे से जब हम लोग मिलते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो स्टूडेंट है, तो एक शार्प डिस्टिंक्शन यहाँ पर आता है कि जिनकी भी सिलेक्शन हुई है, वो 80 या 70 एवं हमेशा बीएसएससी में उन्होंने अटेम्प्ट किया ही किया है। अटेम्प्ट किया है। हाँ। और जिनकी रेंज 65 और 60 के आसपास आ रही है, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। ये तो है। हाँ अगर जनरल कैंडिडेट में है तो मतलब इससे लगता है कि कंपटीशन की हार्डनेस क्या है। तो और हम वो तो जानना है। चाहेंगे कि इस बीएसएससी के एग्जाम से पहले आपने और कोई इसरो की सेंटर की एग्जाम दी थी या कोई और क्लियर किया है? नहीं, इसरो के लिए तो मेरा ये पहला दूसरा ही अटेम्प्ट था जो है, बस BSSC का ही था। बाकी मैंने
यूपीपीसीएल का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच गया था। यूपी मेट्रो में भी हुआ था। उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मेरा ये सिलेबस सभी कवर हो जा रहे थे। ओके। तो जरा ये बताइएगा आप हमें, चूंकि 80 क्वेश्चंस होते हैं पहले, जो अभी के इस साल के क्वेश्चन से पहले तो बीएसएससी में 80 क्वेश्चन थे और 2 घंटे मिलते थे ऑलमोस्ट टाइम। हाँ वो तो है। तो जो उस 80 क्वेश्चन में, जैसे आपने बोला 78 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपने अटेम्प्ट कर दिए थे, तो हाँ, करेक्ट कितना हुआ ऑलमोस्ट आपका? मेरा 70+ करेक्ट हो गया था, 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी जो है मिस्टेक था, जो है उसमें बनाने वाले की तरफ से। ओके, मीन्स अराउंड 70 क्वेश्चन करेक्ट है तो 210 मार्क्स और ऑलमोस्ट आपने पाया लास्ट एग्जाम में। ओके। हाँ। तो आप जरा ये बताइए कि आपका स्टडी सोर्स क्या रहा, आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी कैसा है? क्या आपने ऐसा डिफरेंट किया कि आप सिलेक्ट हो गए और आपके साथ देने वाले लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे? कुछ डिस्टिंक्शन बताइए। एक्चुअली सिलेबस तो मतलब जो पढ़ाई लोग तो वही करते हैं, बस ये है कि सिली मिस्टेक एग्जाम में हम कर जाते हैं ज्यादातर। हमें ध्यान ये देना होता है कि इसे जो क्वेश्चन सबसे बन सकते हैं वो हमसे गलत ना हो। पहली चीज ओके। तो ये है। हाँ। और बाकी उसके बाद अगर जो बनने लायक है फिर उसके बाद हम बनाएं, तो ये ओके। मतलब एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है। तो जैसे आपने बताया कि सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक, तो अगर हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली सैट यूआरएस बहुत सारे की, इसके अलावा बार्क डीआरडीओ बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, तो वो जो सिली मिस्टेक्स को कैसे रिमूव किया जाए, कैसे उसके ओवरकम किया जाए? क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही चीजें मतलब थोड़ी ओवरकम हो सकती हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो हमें बहुत अपने आप पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सिली मिस्टेक को कम कर सकते हैं। तो कुछ स्टडी सोर्स बताइए, जैसे आपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन करे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, सर्किट थ्योरी, या आपने जितने भी एग्जाम, जैसे आपने इसरो का तो सारे क्वेश्चन बैंक्स आपने प्रिपरेशन किया हुआ है ऑलमोस्ट, तो खास करके बीएससी या अदर एग्जामिनेशन में, अदर इसरो के सेंटर के एग्जामिनेशन में आपने क्या डिफरेंस पाया, क्या चीजें अलग थी, या कैसे तैयारी, क्या आपने अप्रोच रखा? क्योंकि मैंने तो पहले क्या है कि हमें पूरा जो कंटेंट है जो हमें पढ़ना है, मतलब पहले तो उसको पूरा मतलब हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम टेस्ट सीरीज में कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। तो हमने टेस्ट सीरीज पे लास्ट में फोकस किया था एग्जाम के टाइम पे। सबसे पहले मेरा सब जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं देख रहा था कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं ओके। तो वो गलतियां हो रही थी सिली मिस्टेक की वजह से, तो मैं उसको कम से कम करने की कोशिश की। बस यही था मेरा। ओके, मतलब सिलेबस जैसे आपने कंप्लीट किया है ना, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं डिप्लोमा की अगर लेवल की बात की जाए, तो इसमें खास करके बीएसएससी के एग्जाम में न्यूमेरिकल अप्रोच तो ज्यादा होता है ऑलमोस्ट, अभी यूआरएससी या किसी और हाँ। एग्जाम की बात करें तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, सर्किट थ्योरी, ये सब कैसे आपने प्रिपेयर किया, कंट्रोल सिस्टम वगैरह, एक्चुअली कुछ कुछ ये सोर्स सब बताइए आप। हाँ एक्चुअली ये सब तो हम लोग कॉलेज में ही कंप्लीट कर चुके थे। गेट के प्रिपरेशन के टाइम पे ऑलमोस्ट ये सभी सिलेबस कंप्लीट हो गए थे मेरे। ओके। कंट्रोल हो गए, नेटवर्क हो गए। नेटवर्क के लिए तो ये अलेक्जेंडर सडोकी की बुक जो है बेस्ट है। हम्म। इसको मैंने फॉलो किया था, तो इस तरह से बुक ही ज्यादातर पढ़ी थी हमने। बाकी मटेरियल सोर्स ऐसे ही इकट्ठा किया था बुक से ही। हम्म। ओके। हाँ, बाकी कोचिंग तो कोई ज्वाइन किया नहीं था वैसे। ओके, आपने मतलब कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी मोस्टली आपने किया, तो हाँ, ज्यादातर चलते। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, जैसे एकदम फ्रेश कोई स्टूडेंट है जो पॉलिटेक्निक पास आउट होता है, तो उसको एक्चुअली उस 3 इयर्स पीरियड में तो उतना कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता नहीं, अनटिल अनलेस बहुत सीनियर्स ना हो या वैसा माहौल नहीं हो उस कॉलेज में, या हॉस्टल में कोई रहते हो तो ऐसा माहौल नहीं। तो एक न्यू स्टूडेंट को
ना कि केवल इसरो ही, कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, बार को, एनटीआरओ भी आजकल आता है, तो एक कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करना चाहिए? एक स्टार्ट फेस है बंदा, वो कैसा स्टार्ट करे? हाँ, एक्चुअली वो स्टार्ट पेज में है तो पहले क्या है कि एक दो एग्जाम वो अटेम्प्ट करे कोई ना कोई। हम्म। उसके बाद उसको आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सी चीजों पर फोकस करना चाहिए। हम्म। क्योंकि ये आइडिया अपने से ही आता है ज्यादातर। ओके। वैसे हम कहेंगे कि एनालॉग पढ़ो, डिजिटल पढ़ो, तो एग्जाम में वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछते हैं। हाँ वो तो, और जहाँ की बात आप बात करेंगे बीएससी या एमपीएससी वगैरह, इस पर लोग कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी सिग्नल सिस्टम से हाँ, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट है, कंट्रोल सिस्टम नहीं होता सिलेबस में, या सिग्नल सिस्टम किसी किसी के हाँ, सिलेबस में नहीं होता। क्या आपके सिलेबस में था? अगर बीटेक नहीं हो, अगर डिप्लोमा की बात करें तो। कंट्रोल तो मेरे में था जो है, तो डिप्लोमा में जो भी मेरे साथ के भी डिप्लोमा किए थे वो भी हम्म। काफी कंट्रोल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। अच्छा अच्छा। तो हम लोग के डिप्लोमा में भी कंट्रोल था, बाकी सिग्नल भी थोड़े से थे जो है, तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती अगर डिप्लोमा के बाद भी अटेम्प्ट करते। कि अगर बीएसएससी की बात करें, तो कौन सा आपको ऐसा लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन तो वैसे एनालॉग से पूछते हैं, नेटवर्क से, डिजिटल से, यही तीन चार चीज मतलब हैं जो ओके। कुछ कम्युनिकेशन से भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। हम्म। अच्छा आप ये बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट है अपने, जो आपने भी, या बहुत सारे जब देखते होंगे टॉपर को देखते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई कितने घंटे पढ़ाई करते होगे, क्या पढ़ते हैं? तो इसका क्या एक आंसर है, बताइए। एक्चुअली घंटे से तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि आप कितने घंटे पढ़ के अपने आप को ये समझ पाते हो कि हाँ हमने आज पढ़ाई की है। हम्म। ये है। मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ाई करके आप मतलब लगता है कि आज का कोटा पूरा हो गया तो उतना बहुत है। तो आपका क्या अप्रोच रहता था डेली का, जैसे सिलेक्शन से पहले का बताइए, जैसे हर रोज आप सुबह जागते होंगे, सुबह से शाम तक का जो अप्रोच होता होगा कि आज क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है, जरा आप ओवरव्यू बताइए कि आपका क्या अप्रोच होता था सिलेक्शन से पहले का। हाँ, पहले तो ये था कि मतलब जितना मैक्सिमम टाइम है हमारे पास हम्म। है उतना यूटिलाइज करें। तो करीब 7 से 7 to 8 आवर मेरा एक दिन का हो जाता था पढ़ाई ऐसे करके। मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे? 7 से 8 घंटे आप बता रहे हैं कि पढ़ाई हो जाती थी, हाँ, तो। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोग अगर समझ लीजिए लीजिए कि उस टाइम पे अगर 8 बजे सो के उठ गए हैं, हम्म। तो उसके बाद लंच मान लीजिए लंच कब करना है और कब नाश्ता करना है, कब डिनर करना है, उस हिसाब से शेड्यूल बना के हम बीच बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसको हम मतलब टाइम टेबल के हिसाब से उसको कर लेते हैं मैनेज, कि हम्म। हमें इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। मतलब रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत हाँ, जरूरी है। रूटीन को तो फॉलो करना पड़ेगा, ये हाँ। जरूरी है। तो अब मतलब हम, मेरा पूछने का मतलब ये है अपने व्यूअर की तरफ से, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 10 से 12, 15 भी हो सकते हैं अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो इन सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करेगा एक स्टूडेंट? एग्जाम पीछे 6 महीने में होता है, कभी कुछ और एग्जाम आ जाता है, या अभी से स्टार्ट कर रहा है, तो पता चला कि 1 महीने एनालॉग पढ़ रहे हैं तो पीछे कहीं और भूल गए हैं, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, तो मैनेजमेंट कैसे आपने? हाँ, मैनेजमेंट का ये है कि मतलब जैसे जैसे एक दिन में क्या है कि अपना शेड्यूल बना लो तो एक हफ्ते में एक बार हमें हम्म। रिवाइज करना है सभी सब्जेक्ट। तो आपने आधे दिन जो है नया सब्जेक्ट शुरू किया जो है, बाकी आधे दिन जो पीछे पड़ा हुआ है उसको जो है आपने रिवाइज कर लिया। जो दो दो सब्जेक्ट मान लिए या 3 सब्जेक्ट, आपने एक ओवरव्यू देख लिया कि हाँ ये चीजें हैं, तो वो सामने से गुजर जाती हैं तो मतलब दिमाग में आ जाता है, रिकॉल हो हम्म। जाती है। हम्म। तो मतलब रिवाइज भी साथ में होना चाहिए, प्रैक्टिस भी साथ में चलनी चाहिए, दोनों चीजें। और एग्जाम से पहले जब पूरा ही सिलेबस रिवाइज करना पड़ता है 2, 3, 4 दिनों में, तो उसका हाँ, स्ट्रेटजी क्या है आपका, कैसे किया? तो मान लीजिए रिवीजन जब करना होता है तो 2 दिन पहले से वही स्टार्ट करते हैं कि मतलब जो थ्योरी वाला पार्ट है
हम्म। उसी को रिवाइज करें। बाकी न्यूमेरिकल तो है जो, तो बन ही जाएगा। मान लीजिए अगर हमें आता है कंसेप्ट तो बन ही जाएगा। हम्म। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल जो पार्ट होते हैं वो मेमोरी में होना चाहिए, तो उसको उसी पार्ट को हम रिवाइज करते हैं। बाकी तो न्यूमेरिकल वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं उस टाइम मीन्स पे। पूछना ये है कि आप 10 सब्जेक्ट अगर हमको 2 दिन में करना है, तो कुछ आपने माइक्रो नोट्स बनाया, खुद का नोट्स बनाया, या कुछ ऐसा निचोड़ बनाया होगा ना कि आप एक बार बैठते हो चलो 2 घंटा में रिवाइज हो गया पूरा सिलेबस में, ऐसा कुछ? एक्चुअली माइक्रो नोट्स तो नहीं बनाया था, बस ऐसे ही मतलब कि पन्ना पलट लिया तो जो लगा जो इम्पोर्टेंट था उसको 5 मिनट रोक के रीड कर लिया, बाकी फिर इस तरह से ऐसे ही किया। ओके। तो आप ये हमें बताइए कि आपने बताया कभी तो आपने कहीं कोचिंग नहीं किया, कम्पिटिटिव सेल्फ स्टडी किया। टेस्ट सीरीज की बात हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपनी गलतियां को निकालने में हाँ। कहाँ हम गलती कर रहे हैं ये तो वही बताएगा। तो आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया आपने? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल नहीं होता है डिप्लोमा वालों के लिए उतना, या आपने बीटेक वाले ही टेस्ट हाँ सीरीज तो पर किया? हाँ, ये तो है क्योंकि सीरीज मान लीजिए हम लोग गेट आउट की देते थे, हम्म। तो उस लेवल के क्वेश्चन जब आप मतलब टैकल करते हैं तो इधर जो है थोड़ा सा, जब डिप्लोमा वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा इजी लगने लगते हैं। ओके। तो अ, हाँ तो एग्जाम से पहले मैं करीब 7-8 सीरीज दिया था, वो टेक्स्ट बुक से दिया था। ओके। हाँ, क्योंकि उस पे डिप्लोमा के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे जो है, वो मिल जाते हैं, उसी टेस्ट को मैंने अटेंड करके गया था। ओके, टेक्स्ट बुक्स। ओके। यहाँ पर एक हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला कि गेट का क्वेश्चन, तो क्या मेरी तरफ से मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि ओल्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन एक डिप्लोमा स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना कितना बेनिफिशियरी हो सकता है उसके डिप्लोमा लेवल के एग्जाम क्रैक करने में? प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ना इसके लिए तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कंसेप्ट भूल जाते हैं, जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो लगता है कि हाँ हमने तो ये भूल गया, तो हमें क्या कि वो चीज पढ़नी पड़ती है दोबारा से। तो गेट मतलब की मैं याद हो जाती है क्वेश्चंस उस बोल टाइम। रहा हूँ, गेट की क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि आजकल जैसे क्वेश्चन आप देखोगे तो मैक्सिमम 50% क्वेश्चन जो ओल्ड पुराने वाले एक एक दो दो नंबर के गेट्स होते क्वेश्चन को ही उठा लिए जाते हैं डिप्लोमा लेवल के हाँ, एग्जाम में। सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ ले जाते हैं वहीं। हाँ। तो मतलब एक स्टूडेंट को गेट की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए जो 1 नंबर 2 नंबर की है। ओ हाँ, डेफिनेटली। वो तो करनी चाहिए। ओके। चलिए, तो बहुत अच्छा है आपने इस रिटन टेस्ट की चीज में तो बताया। अब स्किल टेस्ट की बात करते हैं। आपको जो ऑलमोस्ट कितना टाइम मिल गया था रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बीच में? एक्चुअली मेरा रिटेन टेस्ट तो जुलाई 14 को हो गया था। हम्म। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आने में काफी देर हो गया, तो नवंबर 10 के आसपास आया जो है 9-10, मतलब कि करीब ओके। 4 मंथ हो गया था। बाकी उसके बाद 1 महीने का टाइम वो देते हैं जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और स्किल टेस्ट के बीच। 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम रहता है। ओके। तो हाँ। आप ये बताइए कि आपने कभी इससे पहले स्किल टेस्ट दिया था या इसके बारे में अवेयर थे कि स्किल टेस्ट होता कैसा है? नहीं नहीं, ये तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था स्किल टेस्ट का। बस मैं थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से किया था स्किल टेस्ट के लिए। रिसोर्सेस मैंने जिसे आपके हेल्प से, मतलब जसुप्रा साइट से मैंने काफी कंटेंट वहां से, एक आइडिया मिला, वहां से कंटेंट भी मिले। तो इस तरह से काफी हेल्प हुआ, तो वहां पे जाने के बाद काफी इजी लगा कि हाँ स्किल टेस्ट आसानी से हो गया। तो खुद से प्रिपरेशन आपने कैसे किया, क्योंकि उसमें तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे चीजें आते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, खुद के लिए तो मैंने जब डिप्लोमा में मैं था जो है, तो काफी हम लोग प्रैक्टिकल चीजें किया करते थे, तो वो सब किट ओके। वगैरह हमारे पास वहाँ पे थी जो है। ओके। तो हाँ हाँ, तो उस पे मैंने काफी चीजें देख ली थी कि हाँ कौन सी ऐसी कैसी होती है, रजिस्टर कैसे है, ब्रेडबोर्ड कैसे कनेक्ट करते हैं, ब्रेडबोर्ड में कैसे, मतलब क्या क्या चीजें, वर्टिकल शार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरह से चीजें हम्म। काफी बेसिक आइडिया ले लिया था वहां से। ओके। तो आप ये हमें बताइए कि VSS की जब आपको स्किल टेस्ट देना था, तो जो सोर्सेज और मटेरियल्स हैं, आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से आपने कॉलेज में आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया था तो उसको आपको फायदा आया, ठीक है।
तो एक बात ये बताइए, एक नया जो फ्रेश बंदा है, जो गांव में रहता है, देहात में रहता है, या कहीं सबर्बन छोटा सा जगह पर रहता है, वो कैसे स्टार्ट करे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन? एटलीस्ट आपके भी वो में नजरिए से क्या आप बोलना चाहेंगे? एक्चुअली अगर ये संभव हो सके तो मतलब प्रैक्टिकली अगर कहीं संभव ना हो सके तो कम से कम थियोरेटिकली मान लीजिए कहीं, जैसे मान लीजिए आपका काफी वीडियोज हैं स्किल टेस्ट के, और मतलब जो भी प्रैक्टिकल चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, मतलब कौन सी डिवाइसेस कैसी दिखती है या फिर कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, हम्म और उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो ये सब चीजें तो मतलब धीरे धीरे सीख लेनी चाहिए, मतलब जो भी टाइम मिलता है skill test के लिए। हम्म। ओके। हाँ तो आप जरा आप हमें बताइए कि लगभग इस इसरो VSSC में स्किल टेस्ट का प्रोसीजर कैसा है, क्या है? आपको जब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, मेल करके बताया जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड और स्किल टेस्ट आना है, तो वहां पहुंचने के बाद क्या क्या हाँ प्रक्रिया होती है VSSC में जाने के बाद? हाँ एक्चुअली क्या है कि जब स्किल टेस्ट ये लोग कराते हैं तो दो बैच में एक्चुअली बुलाते हैं यहाँ पे। ओके। एक को जो है मतलब 8 बजे बुला लेते हैं मॉर्निंग में ही, हम्म। और दूसरे बैच को करीब 10 बजे के आसपास बुलाते हैं। हम्म। तो जिन फर्स्ट बैच का अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो क्योंकि ज्यादा बुलाते नहीं है, 5 या 6 लोगों को एक बैच में बुलाते हैं। ओके। हाँ तो उसके बाद ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उतने लोगों का करके जो है, फिर उसके बाद जो लंच वंच होता है या ब्रेकफास्ट होता है वो करा के जो है वहाँ जो उनका स्किल टेस्ट का सेंटर होता है वहाँ पे ले जाते हैं फर्स्ट बैच को। ओके। हाँ तो वहाँ पे जो भी स्किल टेस्ट उनका मतलब जो जिनको मिलता है, जो प्रोसीजर होता है वहाँ पे करते हैं। फिर सेकेंड बैच का मतलब जब वो चले जाते हैं तो सेकेंड बैच का स्टार्ट होता है, वही सेम प्रोसेस। तो ये जो सारा स्किल टेस्ट की प्रोसेस है वो VSS के अंदर ही होती है कि बाहर कहीं होती है जगहों पे? नहीं, एक मतलब बीएसएससी में क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, तो उसमें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। हम्म। फिर उसके बाद आपको जो है जहाँ वो उनका लैब होता है तो उस लैब में ले जाते हैं, मतलब कि क्योंकि वहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब चीजें मतलब अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे ले जाते हैं और वहीं पे उनका स्किल टेस्ट होता है। ओके, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या वो लोग मांगते हैं, क्या क्या चीजों का सावधानी रखना चाहिए अगर एक एस्पिरेंट जा रहे हैं तो? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपका जो मतलब डिग्री सर्टिफिकेट है वो तो होनी चाहिए। हम्म। और मतलब जो मान लीजिए कोई अगर जिसको कास्ट चाहिए, कास्ट प्रेफरेंस चाहिए, तो उसके भी उसके लिए भी उसका होना चाहिए। हम्म। हाँ, ये सब चीजें हैं, बाकी तो फिर बाद में दे सकते हैं, वो डिमांड कर लेते हैं। ओके। तो चलिए आप मतलब बताइए कि जो आपका जो एक स्किल टेस्ट डे था, उसका हम्म। क्या था ऑलमोस्ट, क्या ड्यूरेशन था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन कैसे मिला था आपको? हाँ एक्चुअली क्या है कि जब हम लोगों का जैसे एक बैच में अगर 6 लोग हैं जो है, हम्म। तो 6 लोगों को जो है क्वेश्चन लगभग हमारे टाइम पे सबको एक ही मिला था, सेम पेपर एक ओके। ही मिला था। हम्म। बस ये है कि 6 लोग अगर स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो 6 लोग या 6 से ज्यादा लोग वहाँ पे मतलब टीचर जो भी हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो लोग हैं वहाँ पे, हम्म। सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई किसी से बात हो ना कर पाए। ओके। हाँ तो मतलब पेपर सबका सेम ही होता है। तो उसमें जब पेपर देते हैं तो उसके बाद बाकी सब टिप्स वगैरह जो भी है टेबल पर रखी होती हैं। हम्म। हाँ तो उसके बाद एक दो बुकलेट देते हैं, एक पेपर का बुकलेट होता है, एक जो है आंसर जिसमें लिखना होता है और या जिसमें आउटपुट दर्शाना होता है, तो उसके लिए होता है। हम्म। तो आपके क्या क्या तो क्वेश्चन थे उसमें? हाँ हमारे हमें दो 3 क्वेश्चन थे मेरे में। एक तो ये था कि R2R लैडर दिया हुआ था, वो हम्म। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था लेकिन वो थोड़ा सा वैल्यूज डिफरेंट करके दिया हुआ था। हम्म। हाँ तो सर्किट काफी कम्प्लेक्स भी थी, तो उसको समझने में टाइम लगा कि ये है क्या, कहीं हम्म। समर एडर तो नहीं है, क्योंकि ओपन लगा के बनता है ना। हाँ हाँ।
तो मैं शुरू में देख के डाउट में आ गया कि कहीं ये मतलब समर उमर है या सब्सट्रैक्टर है वो, या फिर तो फिर बाद में जब ध्यान से देखा तो उसमें मतलब समझ में आया कि हाँ यार 12 लेडर। ओके। तो उसको मतलब सर्किट के बाद उसमें 3 या 4 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके, जो आप प्रैक्टिकली निकालते हैं हम्म। आउटपुट, मतलब सर्किट को जब किट में कनेक्ट कर लेते हैं सब वैल्यूज के रजिस्टर और इनपुट आउटपुट सब कनेक्ट करके, तो उसके बाद जो आउटपुट आता है उसके बेस पे सब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ इसका रिजोल्यूशन क्या होगा और ये सर्किट का नाम क्या है, या फिर इस तरह से ओके। 3 4 क्वेश्चन थे जो। हाँ मीन्स एक आपका क्वेश्चन एक ही था, उसी का एबीसीडी सब पार्ट थी। हाँ, अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने सर्किट अगर कनेक्ट गलत कर लिया तो बाकी हाँ जो क्वेश्चन है वो तो गलत हो जाएंगे ना, हाँ हाँ। क्योंकि आउटपुट गलत आ जाएगा। तो वो आपका एक ही क्वेश्चन तो था, आर टू इसलिए आर लेटर लेटर नेटवर्क, या कोई और क्वेश्चन भी थे इसके अलावा? हाँ एक, हाँ 2 क्वेश्चन और थे जो है, एक जो है चूंकि थोड़ा ट्विस्टेड सर्किट थी जो है वो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर था जो है, और दूसरा ओके। जो था वो ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर था। ओके। हाँ तो दोनों क्वेश्चन का जो है उसका आउटपुट कनेक्ट करके डिजिटल किट पे उसको आउटपुट वेरीफाई कराना था, हम्म। और उसका जो है मतलब जो आउटपुट का है वो मतलब बूलियन लिबरल भी लिखना था, हम्म। सर्किट को आइडेंटिफाई करना था, ये सब क्वेश्चन थे जो है उसमें। ओके। मीन्स ये और तीसरा क्वेश्चन कौन था? यही था, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। हाँ एक जो है बाइनरी टू ग्रे था, एक ग्रे टू बाइनरी था। और मीन्स टोटल मिला करके आप बोल सकते हो कि डिजिटल से ही आपकी सारे क्वेश्चन पेपर थे। हाँ ऑलमोस्ट डिजिटल के ही थे। तो अदर जो आपके बैचमेट हैं, किन्हीं को और सब्जेक्ट से मिला था पेपर? एक्चुअली ज्यादातर लोगों को डिजिटल से ही मिला था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनालॉग से मतलब किसी बैच में आज एक आध 2 क्वेश्चन आ गए थे। ओके। मान लीजिए 555 IC से इस तरह पूछ लिया जो है, या फिर इस तरह समर तरह से पूछा गया, तो बहुत हम्म। रेयर ये से पूछे गए, बाकी सब डिजिटल से ही ज्यादातर पूछे गए थे। ओके। तो आप एक हमें बताइए कि एक जैसे नॉर्मल स्किल टेस्ट में है, तो आपने लिखने का तरीका क्या है, कैसे अटेम्प्ट होता है, कैसे वहां पर सीट पे लिखते हैं? कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना या होता है वगैरह, कुछ ऐसा? एक्चुअली बीएसएससी का एग्जाम चूंकि ये लोग डेटा शीट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो हम्म। मतलब और पेपर भी मतलब सर्किट वर्किट भी बनी मिल जाती है, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा इजी हो जाता है इससे, ये लोग ओके। दे देते हैं। बस हम लोगों को करना क्या होता है कि जो सर्किट है उसको सही से इम्प्लीमेंट किट पे कर लेना है। ओके। अ, उसके बाद उसका आउटपुट जो है, जो मतलब लैब में जो इन्विजिलेटर हैं उनको आउटपुट लिखा, उसका वेरीफाई करना। तो उनको बुलाना हाँ पड़ता है, खुद आते हैं? नहीं, जब आपका सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए, आपने एक बार वेरीफाई कर लिया अपने से, तो आप उनको बुलाइए कि हाँ मेरा सर्किट ठीक है, कनेक्शन ठीक है, आउटपुट वेरीफाई करना है। ओके। तो आपके हाँ हिसाब से तो जो आप आप मतलब बताइएगा, जैसे हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, कौन सा सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल प्रिपेयर करके जानी चाहिए किसी भी स्किल टेस्ट के लिए, और वो काफी होना स्किल चाहिए? पे, हाँ अगर खासकर बीएसएससी का देखें तो वो लोग जैसे डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया, इसी पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं, एनालॉग से कुछ कम ही होते हैं तो डिजिटल पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके। तो दोनों, कुछ कम्युनिकेशन से भी, कम्युनिकेशन से तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपके नजरिए में स्किल टेस्ट कैसा प्रोसेस है? किसी स्टूडेंट को उसको कैसा लेना चाहिए, इजी में लेना चाहिए या डरना तो नहीं चाहिए, किस टाइप का मतलब आप बताना चाहेंगे? नहीं, स्किल टेस्ट लाइटली भी नहीं लें, क्योंकि हमारे साथ में कुछ लोग थे जो कि फेल भी हुए, ऐसा नहीं है। ओके। हाँ तो मतलब इतना लाइटली ना ले जो है, मतलब ये है कि आपका कनेक्शन सही से पहली बार में हो गया तो ठीक है। पहली बार हम्म। में अगर मान लीजिए अगर वो गलत हो जाता है ना, तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म।
स्किल टेस्ट कितने में यही टाइम है मिले कि थे मतलब आपको? कनेक्शन आप कर रहे हैं तो कम से कम आपका 15-20 मिनट ले लेगा। उसके बाद क्योंकि सर्किट जब कनेक्ट करते हैं तो काफी बड़ी हो जाती है। ओके, कितना टाइम टोटल मिला था आपको स्किल टेस्ट के ड्यूरेशन में? हाँ, स्किल टेस्ट का ड्यूरेशन वो लोग 3 घंटे देते हैं। 3 तो घंटे हो? टाइम, हाँ टाइम काफी एनफ होता है अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है। वही है, मिस्टेक नहीं करना है, बहुत सावधानी से करना है चीजें। हाँ, बहुत सावधानी से। अगर क्योंकि पहली बार में अगर चीजें नहीं, आउटपुट गलत गलत हो जाए तो? पहली बार में आउटपुट गलत हो जाए तो वही चीज है ना कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये गलत है कि सही है। कॉन्फिडेंस तो है नहीं ना कि, हाँ। क्योंकि आपके पास रियल रियल डेटा तो है नहीं आपके पास। हम्म। आपने सर्किट अगर गलत कनेक्ट की तो आउटपुट में कुछ आएगा ही। हम्म। आपने वही लिख दिया, जब वो अपने स्टैंडर्ड से मैच कराएंगे तो मैच ही नहीं करेगा, तो वो तो गलत हुआ ना। हम्म। तो इसलिए जो है हमें कनेक्शन ठीक से करना चाहिए। ओके। सो कुल मिलाकर के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे आने वाले जो भी, क्योंकि अभी एग्जाम हो चुका है बीएससी का, और इसकी हम लोग की भी जारी करेंगे क्योंकि आंसर की तो ऑफिशियली आया नहीं है, और जल्दी से होने वाली है, आएगी स्किल टेस्ट। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्या बीएससी के लिए कैसे तैयारी करके जाएं स्किल टेस्ट, और क्या क्या सावधानियां रखें, और क्या आपको सोचना चाहिए अभी से घर पे? हाँ, जो लोग एग्जाम दिए हैं, मान लीजिए अगर वो स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो इसमें ये है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। बस वहाँ पे अच्छे से तैयारी करके जाएं, उतने में उनका आराम से काम हो जाएगा। बस वहाँ पे अपने आप को मतलब थोड़ा सा शांत रखें, जो है ज्यादा घबराएं ना। हम्म। इजी ही आती है, वहाँ पे जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आज जुड़े राजकुमार यादव जी। अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट रिटन टेस्ट से लेकर स्किल टेस्ट के समय का उन्होंने बताया। तो डियर व्यूअर, अगर आप हमसे फर्स्ट टाइम जोड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं और जिनकी एग्जाम अच्छी गई है, तो उनको हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। हम लोग अपने तरफ से स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन में, तो आप उससे जुड़िए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।